आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हो। मैंने क्लोज किया, आप देख सकते हो वहाँ की लाइट जा चुकी है। और अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितने हमने एनर्जी कंज्यूम करी है, उसके हिसाब से आपका क्या बिल बनेगा और यहाँ पे आपका रन टाइम कितना चला है डिवाइस। यहाँ पे आपको शेड्यूल कर सकते हो, काउंट डाउन कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस ऐप के बारे में। प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जरूरी नहीं कि आपको घर में हो तभी ऑन होगा, आप बाहर से भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके पास भी टीवी है और आप टीवी यूज़ करते करते सो जाते हो, उसको बंद करना भूल जाते हो, या फिर आपके पास एसी है और आपको उसमें टाइमर लगा के सोना होता है, और आपके पास गीज़र है और आप उसको बंद करना भूल जाते हो, तो अगर आपको ये सब इश्यू होते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, कैसे इसको सेटअप कर सकते हो, कैसे इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इसके सारे फीचर और क्या आपको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम सब देखेंगे। सारे स्टेप बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो से आपका काम हो जाए। और ये प्रोडक्ट आप भी ले सकते हो। इसको खरीदने के लिए यहाँ पे जो बाय आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको डायरेक्टली आप खरीद सकते हो। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो भी आप आराम से देख सकते हो। कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ आपको दोस्त सचिन और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अगारो की तरफ से स्मार्ट प्लग, जो आपके कोई भी डिवाइस को स्मार्ट बना देगा। ठीक है, तो जैसे कि ये है अगारो की तरफ से, ऐसे और भी आते हैं, तो मैंने अगारो का ही लिया। ठीक है, इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। ये 16 एम्प है, इसका मतलब ये पावर वाला है। तो अगर आपको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल भी आते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा पावर वाला यूज़ करना, क्योंकि पावर वाले में आप नॉर्मल डिवाइस भी लगा सकते हो और पावर डिवाइस जैसे कि आपका एसी, आपका गीजर, वो भी लगा सकते हो। तो इसमें 2 डिवाइस लग सकते हैं आपके, बट जो नॉर्मल लोगे उसमें नॉर्मल ही लगेगा। जैसे अगर आप नॉर्मल लोगे जो 16 एम का नहीं होता, उसमें आप केवल ऐसे डिवाइस लगा सकते हो जिसमें पावर का सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये डिवाइस लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। प्राइस इसका है 2200 रुपये, बट यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूंगा मैंने कितने का लिया था। तो मैंने 800-900 का लिया था करीब। यहाँ पे सारे इसके फीचर हैं, आप देख सकते हो। इसमें हाई पावर का सपोर्ट है, इसमें ऐप का सपोर्ट है, वॉइस का सपोर्ट है, मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टीपल फ़ोन में ऐप डाल सकते हो, डुअल कनेक्टिविटी है इसमें, रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग कि कितनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, आप इसमें शेड्यूल कर सकते हो और उसमें टाइमर लगा सकते हो। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, तो ये सब फीचर हम देखेंगे। और ये यहाँ पे टॉप में आपको ऐसा देखने को मिलता है और बॉटम में कुछ भी नहीं है। तो पैसे खोल के देख लेते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये डिवाइस देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे, इसकी क्वालिटी और इसे कैसे यूज़ करना है और देखते हैं। इसमें आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है और साथ ही आपको देखने मिलता है इसमें क्यूआर कोड, जिससे आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इस जगह आपको प्रोडक्ट देखने मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पावर वाला है, तो इसमें आपको 3 पिन देखने मिलती है विद पावर, और इसमें आगे से आप पावर वाला और नॉन पावर वाला दोनों लगा सकते हो। इसमें आपको दोनों देखने मिलते हैं। इसमें आपको शटर भी देखने मिलता है ये वाला, ताकि बच्चे इसमें उंगली ना डालें। और नीचे आपको लाइट देखने मिलती है, जो कि आपको बताएगी पेयर हो गया, नहीं हुआ, या फिर पेयरिंग में है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ऊपर आपको इसको ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है, तो इसको आपको 6 सेकंड तक प्रेस करना है पेयरिंग के लिए, और इस तरह से पेयर कर सकते हो। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये प्रोडक्ट लग रहा है कि काफ़ी चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब कैसे आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी है, उसकी फंक्शनिंग। पहले आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये मेरा एयर प्योरीफायर है, इसको मुझे यूज़ करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसका जो ये प्लग होता है इसको इसमें लगाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, और ये ऑन हो चुका है। तो इससे क्या होता है ना, आपको मैनुअली इसको बंद करना पड़ता है। बट अगर आप मैनुअली इसको बंद नहीं करना चाहते और आप बाहर हो, डिवाइस को बंद करना भूल गए, या फिर आप रात को सो जाते हो और आपको चाहते हो कि 2 से 3 घंटे में बंद हो जाए, तब ये डिवाइस हेल्पफुल होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली पहले तो आपको इसको प्लग करना है अपने पावर के पॉइंट में, फिर आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन होने के बाद थोड़ी देर में इसमें लाइट ब्लिक होती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पेयर कर दिया था दिखाने के लिए, तो मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ आगे। बट इस तरह से आप इसको पेयर कर सकते हो। तो उसको पेयर करने के लिए आपको बस पावर बटन को दबा के रखना 6 सेकंड तक, तो ये पेयर हो जाएगा। अभी ये ऑलरेडी पेयर है, इसलिए आप देख सकते हो इसमें ब्लू लाइट आ रही है और ये ऑन है। इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर ये ऑफ है ना और फिर मैं कोई पावर का लगाता हूँ तो ये ऑन नहीं होगा, तो ये जो इसकी बैटरी है वो क्लोज कर देगा। तो ये तो मैनुअली आप कर सकते हो। मान लो अगर आपको डायरेक्टली आपको मैनुअली करना है तो अब यहाँ से इसको कर सकते हो। तो मैं टैप किया, देखो एक बार टैप करने के बाद जो मेरा एयर प्योरीफायर है ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो मैनुअली कर सकते हो। बाकी अब ये ऑन हो चुका है, तो इसको हम ऐप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐप का सेटअप कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे ये दिया है, इसको स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हो स्मार्ट लाइफ, और इसको आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको स्कैन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप दोनों वैसे कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको सेटअप करना है और कैसे आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली अपने डिवाइस को पावर पे लगाना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। इनिशियली यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी, जब ये ऑन होगा लाइट आ चुकी है। और आपको सिंपली इसको पेयर करने के लिए पावर बटन को आपको 6 टाइम दबा के रखना है। 6 सेकंड प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगी। तो आपको सिंपली अपने ऐप में आ जाना है
और यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू डिवाइस और ब्लूटूथ की हेल्प से सर्च करेगा, तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, इसको अलाउ करेंगे। इसने नियर बाय डिवाइस को देख लिया और यहाँ पे आप स्मार्ट प्लग देख सकते हो। आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे इसको पेयर करेगा अपने फ़ोन के साथ, तो आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको वाईफाई का कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ये यूजुअली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्शन लेता है, तो मैं इसको अपने इस वाले वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। अभी राउटर को कनेक्ट कर रहा है, डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा है और डिवाइस आपका ऑनलाइन हो चुका है, सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे डिवाइस का नाम भी डाल सकते हो, आपको जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो। जैसे मैं इसको ग्राउंड फ्लोर में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम दूंगा ग्राउंड फ्लोर। मैं इसको कर दूंगा कन्फर्म और यहाँ पे आप रूम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा रूम है, बेडरूम, आपका लिविंग रूम, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे डाल सकते हो आप। ये सब करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है डन में और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार यूज़ करोगे ना, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका होम है, यहाँ पे जो भी आपके कनेक्टेड डिवाइस है यहाँ पे दिखेंगे। मैंने इसका नाम डाला था लिविंग रूम, तो देखो लिविंग रूम के अंदर आ चुका है और इस डिवाइस का नाम डाला था मैंने ग्राउंड फ्लोर, ताकि हमको ईजी रहे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हो। मैंने क्लोज किया, आप देख सकते हो वहाँ की लाइट जा चुकी है और अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो ऑन हो चुका है और मेरा एयर प्योरीफायर भी ऑन हो चुका है। तो इस तरह यहाँ से भी कर सकते हो। आपको और डिवाइसेस ऐड करने हैं, यहाँ पे प्लस करके आप डिवाइसेस को स्कैन कर सकते हो, कोई कार्ड को स्कैन कर सकते हो और कोई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे होम मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप एक और बना सकते हो। जैसे मान लो आपके 2 घर हैं, तो आप, ये तो मेरा माई होम हो गया, तो मेरा पहला घर है, आप ऐसे दूसरे घर भी कर सकते हो और कोई और घर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो कि ये ऐप आपने घर वाले के फ़ोन में करना चाहते हो, तो आप उनको यहाँ पे जॉइन होम कर सकते हो, तो उनके फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप बाहर भी चले गए तो आप अपने नेट्स की हेल्प से इसको कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको घर में हो तभी ऑन होगा, आप बाहर से भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्मार्ट में आते हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हो कि क्या क्या आपको चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलते हैं, बाकी आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इनको मैं इन डेप्थ में आपको बता दूंगा अगर आप चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे इसमें ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, और ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। अगर आप चाहो ना, इस ऐप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इन डेप्थ में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी एक वीडियो ले आऊँगा। बट इसके बारे में देखते हैं, डिवाइस के बारे में वाली, तो इसमें क्लिक करते हैं तो ये सब आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम करी है, फिर आपको मिलेगा कि जितनी आपने एनर्जी कंज्यूम करी कितना आपका बिल आएगा उससे और कितना देर चला है। ठीक है, यहाँ पे चलने का आएगा। यहाँ से इसको डायरेक्टली ऑन या ऑफ भी कर सकते हो, पावर से यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ऑफ हो गया, ऑन हो गया। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको आप शेड्यूल कर सकते हो, आपको कब टाइमर को ऑफ या ऑन करना है। तो थोड़ा लोड लेता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने कंफर्म किया और यहाँ पे किया ऐड। यहाँ पे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे शेड्यूल में, तो शेड्यूल में ना आप ऑन या ऑफ के लिए दोनों के लिए कर सकते हो। अगर मानो मेरा ये एयर प्योरीफायर है, मैं चाहता हूँ कि ये सुबह अपने आप ही रोज 9:30 बजे खुल जाए और रात को 9:30 बजे बंद हो जाए, तो हम वो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर रखा है ऑन के लिए, तो इसको मैंने ऑन में कर दिया। 9:30 बजे कर देता हूँ सेट इसको, तो 9:30 बजे सुबह सुबह अपना आप ये ऑन हो जाएगा। किस दिन में करना है वो भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बस संडे चाहूँ तो संडे भी कर सकता हूँ, उसके हिसाब से इसको कर सकते हो। इसे सेव करोगे तो ये शेड्यूल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पे ठीक है, इसमें आप सर्कुलर कर सकते हो कि आप कब इसको ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, तो वो भी इसमें आप कर सकते हो। इसके साथ साथ रैंडम टाइम भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये रैंडम टाइम में इसको बंद करना है और इसको आप डिले ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कि जब इसको ऑफ करो तो कितने डिले के बाद ये ऑफ हो जाए, इसमें आप कर सकते हो। इसके बाद आप काउंटर लगा सकते हो उसमें, कि अगर मानो आपको बस थोड़ी देर के लिए करना है, फिर 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आप टाइमर लगा सकते हो और जैसे ही टाइमर हिट होगा ये डिवाइस बंद हो जाएगा। आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, जैसे मुझे 1 मिनट के लिए चाहिए, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, तो ये डिवाइस 1 मिनट तक चलेगा, उसके बाद अपना आप ही बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डिवाइस कब बंद हो जाएगा। तो इससे आप, जो आपका इशू होता है कि आप भूल जाते हो टीवी बंद करना है, फिर एसी बंद करना, तो इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर हट चुका है और यहाँ से भी इसको ऑफ हो चुका है और वहाँ से मुझे हल्की साउंड आई थी, ताकि जो पावर कट की साउंड आई थी वो भी हो चुका है। तो हमने 1 मिनट का टाइमर लगाया था और 1 मिनट के बाद अपना आप ये बंद हो गया। फिर आप क्लिक करोगे मोर ऑप्शन में, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉग, कि किसने कब कब लॉगिन किया, लॉग ऑफ किया डिवाइस को, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें बहुत बढ़िया फीचर है ये। तो नेक्स्ट है रिले स्टेटस, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफ, ऑन या फिर रिमेंबर लास्ट स्टेटस। तो मैं इसको ऑफ में कर दूंगा ना, और अगर आप यहाँ पे लाइट जाएगी और दोबारा लाइट आएगी तो इसको क्या करना चाहिए, तो अगर इसको ऑफ कर दोगे ना आप, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। ऑन कर दोगे तो ये जैसी लाइट जाएगी, लाइट आएगी, दोबारा ऑन हो जाएगा। और रिमेंबर लास्ट स्टेटस, तो ये जो भी लास्ट स्टेटस हो उसको फॉलो करेगा। तो इस तरह से सेट कर सकते हो। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन यहाँ पे है,
तो जैसे कि मान लो 40 मिनट तक आपको जो एनर्जी है वो कम आ रही है, जिससे आपका डिवाइस खराब हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसको आप ऑन कर सकते हो। चाइल्ड लॉक, अगर मानो तो ये जो बटन है आप देख सकते हो, बच्चे बटन दबा देते हैं वहाँ पे, तो अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो यहाँ से लॉक कर सकते हो। आप इसको खोलने के लिए इसको 4 टाइम आपको प्रेस करना है, जिससे अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। आप जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे आपको फीचर्स में देखने को मिलते हैं। इसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। आप वॉइस असिस्टेंट भी कर सकते हो, तो आपको वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा और ये वॉइस से भी चल जाएगा। तो ये सारे फीचर है इसके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और जो प्रोडक्ट का वर्क है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से तो आप इसको ले सकते हो। यही कुछ अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। जय हिंद।